तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इफ यू आर कंफर्टेबल एंड कैन ओपन योर कैमरास तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे भी आपके दर्शन हो जाएंगे, और अगर आप अपने दर्शन नहीं देना चाहते तो आपकी मर्जी है। तो मैं विवेक गोयल, मैं बहुत 20 years हो गए मुझे ऑलमोस्ट, ठीक है। आई एम प्रैक्टिसिंग मैनी ओकल्ट मोडालिटीज इंक्लूडिंग टैरो। तो आज हम और आप टैरो के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले कि हम टैरो के बारे में कुछ जाने, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने टैरो का नाम सुना है? प्रदीप जी कह रहे हैं नहीं सुना है, और किसी ने? सुना है सर टैरो का नाम। ओके, कोई बता सकता है टैरो क्या है? सर सम कार्ड्स और फिर उनकी प्रेडिक्शन रीडिंग, ओके, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं पता मुझे। कोई बात नहीं अनीता जी, थैंक यू, आपने इनपुट दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर और भी कुछ टैरो के बारे में कुछ भी, किसी भी प्रकार की चीज वो जानता है, या उसने कुछ सुना है, या कुछ भी वो शेयर करना चाहे हमारे साथ में, तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चाहें कि आप अपनी नॉलेज हमारे साथ बांट पाएं तो आप प्लीज बांट सकते हैं। कोई कुछ बताना चाहेगा टैरो के बारे में कि हम शुरू करें? नो इनपुट्स। देखिए, जितना इंटरेस्टिंग आप इस क्लास को बनाएंगे, जितना आवागमन करेंगे, उतना अच्छा लगेगा आप, है ना? क्योंकि आप कुछ मुझे बताएंगे, मैं कुछ आपको बताऊंगा, बातचीत करेंगे हम आपस में, तो ज्यादा आनंद आएगा आपको क्लास अटेंड करने में भी, और चीजें समझने में भी इजी रहेंगी आपके लेवल। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव बनाने का प्रयास करें, ठीक है। जब किसी को बोलना हो वो अनम्यूट करके बोल सकता है, उसके बाद में वापस अपना माइक म्यूट कर ले, ठीक है जी? हाँ सर, मैं बोल सकता जी। हूँ? कुछ 78 कार्ड्स होते हैं, उस पर पिक्चर होते हैं कुछ, सही। तो ये पिक्चर पर से कुछ जो पिक्चर अंकित हुए हुए, इससे पर से कुछ प्रेडिक्शन करते हैं, ऐसा मालूम है, और कुछ नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। योर गुड नेम प्लीज? विष्णु वैष्णव, ओके विष्णु फ्रॉम सर। गुजरात। जी यस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी, बहुत अच्छा लगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, आज की आपका और हमारा दोनों का समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए सीधा काम पर चलते हैं, ठीक है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगले जो एक एक घंटा है, एटलीस्ट 1 घंटे के लिए आप प्लीज अपनी डिस्ट्रैक्शंस बंद कर देंगे, ठीक है। कोई भी आप मोबाइल फोन देख रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, यूट्यूब, फेसबुक, जो भी आप देख रहे हो, अगर थोड़ा समय यहाँ पर देंगे तो आपको निश्चित ही बहुमूल्य जानकारी आपको यहाँ पर आज प्राप्त होगी, ठीक है। और कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, इस बात का मैं दावा कर सकता हूँ, ठीक है। बट वो तभी हो पाएगा अगर आपका ध्यान मेरी बात पर होगा तो। सही है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टैरो की। तो टैरो क्या है? जैसा कि सबने बताया, सर ने बताया, सिंपल वर्ड्स में बात करें, टैरो इज अ मिस्टिक पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। टैरो क्या होता है? टैरो एक ताश की गड्डी की तरह होता है। ताश सबने देखी है? यस। शायद यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ताश ना देखी हो। सबने ताश के पत्ते देखे? यस सर। जी। तो उसी प्रकार से टैरो भी सिमिलर वे में कार्ड्स होते हैं, पत्ते होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम प्रेडिक्शंस करते हैं। लाइक आपने एस्ट्रोलॉजी के अंदर करते हैं, या वास्तु में करते हैं, ये लाल किताब, समुद्री शास्त्र, पामस्क्री, जो भी आप जितनी भी चीजें आप जानते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर टैरो के माध्यम से, उन कार्ड्स के माध्यम से हम प्रिडिक्शन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो टैरो को हम कहते हैं द रॉयल वे। टैरो का असल में मतलब होता है रॉयल वे। क्यों रॉयल वे होता है उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। मुख्य प्रकार से आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मेन टैरो है, ठीक है, जहां से टैरो शुरू हुआ, उसमें 78 कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। टैरो के अंदर 78 कार्ड्स होते हैं। और उन कार्ड्स के अंदर क्या होता है, जैसे आपने ताश के पत्ते अगर देखे होंगे, ताश के पत्तों के ऊपर क्या होता है, इक्की दुक्की, वन, एक से लेके 10 तक नंबर छपे होते हैं, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? और उसके अंदर 4 कलर होते हैं, 4 सिंबल्स होते हैं। बेसिकली कलर्स तो 2 ही होते हैं, ब्लैक एंड रेड,
अगर 4 कलर्स होते हैं, कोई बताएगा 4 कलर कौन से होते हैं ताश के पत्तों में, कौन कौन से सिंबल बने होते हैं? हार्ट शेप होता है सर, एक जी डायमंड शेप होता है, जी। और एक वो ट्री सा बना हुआ होता है। हाँ, एक स्पेड होता है, और बस मेरे को एक हार्ट शेप, एक डायमंड होता है, एक स्पेड होता है, और एक और होता है, शायद टाइप किसी ने होता है, ताश खेले नहीं। लीफ टाइप होता है। हाँ, लीफ को स्पेड कहते हैं। हाँ, एक चिड़ी बनी होती है बेसिकली, सम सॉर्ट ऑफ फेदर, है ना, फेदर लाइक सिंबल होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पेंटिंग्स होती है, जैसे आपके घर में पेंटिंग्स होंगी, है ना। तो यहाँ पर टैरो कार्ड्स के अंदर क्या होता है, ये सब चीजें नहीं बनी होती, यहाँ पर टैरो कार्ड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके की पेंटिंग्स बनाई जाती है, ठीक है। और उन पेंटिंग्स के माध्यम से प्रिडिक्शन किया जाता है। उन पेंटिंग्स के अंदर असल में क्या है, उन पेंटिंग्स के अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं मुख्य, ठीक है। वो जो चिन्ह है वो किसी जानवर के, पशु पक्षी के, या आपके भगवान के, जैसे हिंदू धर्म में अन्य अन्य प्रकार के भगवान होते हैं, देवता होते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी बहुत सारे भगवान बने होते हैं। ये जो बेसिकली टैरो कार्ड है, मैं बता दूं आपको, टैरो कार्ड्स ज्यादातर इजिप्शियन कल्चर, ठीक है, हिब्रू कल्चर, और क्या कहते हैं, टेट्राग्रामेटोन हो गया, या डिमोनोलॉजी हो गया, कबाला कल्चर हो गया, इन सब से आया है। बेसिकली जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है उससे टैरो कार्ड्स आया है, और उन्हीं से प्रभावित होकर उनकी चीजें, उनके देवता, उनके भगवान, उनके चिन्ह, या उनकी बातें इसके अंदर अंकित की गई हैं, ठीक है। समझ में आया सबको? तो टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, सिंपल भाषा में मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ हमारी अभी की स्लाइड का। टैरो कार्ड्स का आज के बाद अगर आपको कोई पूछे टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, तो आप बहुत सिंपली बता सकते हैं, टैरो कार्ड्स इज अ मिस्टिक पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। टैरो जो है ताश की गड्डी की तरह होता है, ठीक है, पत्तों की गड्डी होती है एक, ठीक है, और उसको द रॉयल वे कहते हैं, सिंपल, ठीक है। एम आई क्लियर टिल हियर? सबको समझ में आया? यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे चलते हैं। अच्छा, इससे पहले हम आगे चले, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपको मैंने बताया कि टैरो कार्ड्स के अंदर हमने पिक्चर्स बनाए, पेंटिंग्स बनी हुई है ना। तो कभी आपने सोचा है पेंटिंग्स ही क्यों, वाई आर्ट? आपको पता है आर्ट बहुत जरूरी है आपके, हमारे सभी के पास, है ना। चारों तरफ आपको आर्ट कल्चर देखने को मिलेगा, मंदिर में जाइए या कहीं घूमने जाइए, किसी भी जगह पर आप जाएंगे, अगर घूमने भी जाते हैं तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े आर्टिफैक्ट्स, है ना, कुछ मूर्तियां, कुछ कलाकृतियां, कुछ पेंटिंग्स, अलग अलग चीजों से बनाई गई होती है। ऐसा ही क्यों किया गया? सर परसेप्शन हर बंदे की अलग अलग होती है, तो उसकी परसेप्शन को निकालने के लिए। ओके, और कोई कुछ सजेस्ट करना चाहेगा ऐसा क्यों किया गया? उसके द्वारा कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो। हाँ, उसके द्वारा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, पर व्हाई ओनली थ्रू आर्ट, व्हाई नॉट सम अदर वे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपको मालूम है कि जैसे जैसे युग बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे भाषा या चीजें लुप्त होती चली जाती है ना। आज की डेट में बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसको पढ़ने वाला, समझने वाला कोई व्यक्ति नहीं है कि नहीं? ठीक है। अगर हमें किसी को अपने आने वाली जनरेशन्स को कोई बात पास ऑन करनी है, तो उसका सबसे आसान माध्यम है कि हम अपने कल्चर्स, हम अपने स्क्रिप्चर्स, जो हमारे ग्रंथ हैं, लिपियां हैं, उनको लिखकर और कहीं कहीं छोड़ दें, ताकि उनको आने वाले जनरेशन को पता लगे कि हमारे युग में क्या था, ठीक है। एक तरीका तो ये है, लेकिन वो तरीका इतना कारगर नहीं है। क्यों नहीं है कारगर? क्योंकि आने वाले समय में उसको समझने वाला, पढ़ने वाला अगर कोई होगा नहीं, तो हमारी इंफॉर्मेशन हमारी आने वाली जनरेशन तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमारे पूर्वजों ने आर्ट एंड कल्चर को अपनाया, पेंटिंग्स बनानी शुरू करी, या कलाकृतियां बनानी शुरू करी, क्योंकि पेंटिंग्स, कलाकृतियां, ये सब एक ऐसा माध्यम है जो कोई भी अपनी अक्ल लगाकर समझ सकता है। समझ पा रहे हैं? यस सर।
ठीक है। लाइक आपने देखा होगा, एक पेंटिंग कहिए, एक मूर्ति कहिए या कुछ भी कहिए, आपने मंदिर के अंदर शिवलिंग की मूर्ति देखी होगी। सबने देखा शिवलिंग? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आज तक शिवलिंग के दर्शन ना किए हो? जी सर, देखा है। सभी ने देखा है ना? एक शिवलिंग होता है, एक लिंग होता है, और एक उसके आगे का पार्ट होता है, योनि जिसे कहते हैं, और उसके ऊपर एक मटका रखा होता है जिससे बूंद 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 जल का अभिषेक उस पिंडी का होता रहता है। और उसके गले में एक सांप सा बनाया जाता है, ठीक है, एक सांप दिखाया जाता है। सबने ये वाला दृश्य देखा है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ये दृश्य ना देखा हो? देखा है सर। देखा है। सबने देखा है ना? जी जी। सर। अच्छा चलो, एक बात और बताओ, कौन लोग अधिकतर, मतलब कि जिनको समय मिलता है, वो लोग मंदिर जाकर उसी शिवलिंग का अभिषेक कर कर आते हैं? मंदिर जाते हैं सर, पर मैं हनुमान मंदिर जाती हूँ। ओके, कोई है ऐसा जो शिवलिंग का अभिषेक करता हो कभी ना कभी, प्राय हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार? जी सर, करते हैं। सब करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, आज मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए, जैसा मैंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने एक तरीका खोजा हमें इंफॉर्मेशन पास करने का, ठीक है। तो उन्होंने हमें एक्चुअल में इंफॉर्मेशन क्या देनी चाहिए और हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, दोनों बातों में कहीं फर्क है। अब इसको समझिएगा, मैं आपको क्या समझाने का प्रयास करूं। आपने कुंडलिनी शक्ति का नाम सुना है? नो सर, जी सर। मैंने जी। सुना है जी पर जी सुना है। जी जी कुंडलिनी शक्ति का बारे में जानते हैं। जी, हाँ क्या जी होता है सर। कुंडलिनी शक्ति? ये हमारा जो परमात्मा की शक्ति है, जो हमारे शरीर में है, हाँ, सूक्ष्म रूप में हमारे मूलाधार से सहस्रार तक छाया हुआ है, वही कुंडलिनी शक्ति होता है। उसको जागृत करना पड़ता है। सात ओके। चक्र होते हैं, 7 चक्र। सात चक्र होते हैं। जी, 7 चक्र और ऊपर में सहस्रार, ये मिला के 7 चक्र होते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं अब आपको बताता हूं कि एक्चुअली में वो जो शिवलिंग था, वो एक तरीके की कुंडलिनी शक्ति को समझाने का प्रतीक है। कैसे? जैसा सर ने बताया कि आप सबकी बॉडी के अंदर ना, एक जो हमारी स्पाइन है, स्पाइन बेसिकली जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी के बेस में बिल्कुल जो उसका तला है, वहां पर एक ऊर्जा है जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, ठीक है। पिंड के रूप में वो ऊर्जा वहां पर रखी रहती है, हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, कोई भी हो चाहे, ठीक है, चाहे वो नर हो, मादा हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, सबके अंदर होती है। ईच एंड एवरी पर्सन हैव दिस एनर्जी इन देमसेल्फ, ठीक है। Yes. वो एक पिंड के रूप में होती है, और वो पिंड के रूप में कहाँ होती है एक्चुअल में, उसकी जो पोजीशन है, ठीक है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है ना, ठीक है, जो हमारे शरीर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनके बीच में होती है। समझ में आ रहा बात मेरी? समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो जो नीचे का जो शिवलिंग है बेसिकली, वो उस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए, जैसे ये सपोज मेरा हाथ दिख रहा है सबको, रुकिए मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ। चलिए, ये मेरा हाथ दिख रहा है, जी सही है। ठीक है। तो इस तरीके से ये पिंडी है, ठीक है, ये शक्ति पिंड के रूप में हमारे स्पाइन के बेस में है, ठीक है। और ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आगे और पीछे वाला हमारा, है ना, उनके सेंटर में। रिलेट कर पा रहे हैं सब शिवलिंग को? जी जी समझ में आ रहा है सबको? जी जी। ठीक है। तो वो जो शिवलिंग है, वो एक्चुअल में वो कुंडलिनी शक्ति को दिखाने का तरीका था। हमारे पूर्वजों ने बताया कि भैया एक ताकत है जो सबके अंदर होती है, जिसको कुंडलिनी कहते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बीच में पिंड के रूप में। और ऐसा कहा जाता है कि उस पिंड के ऊपर 3.5 सर्कल में उसको बांधा गया है सर्प के रूप में। सबने देखा शिवलिंग के ऊपर एक ऐसे सांप बना होता है? जी देखा? सबने नोटिस किया है? जी हाँ किया है। यस सर। ठीक है। तो वो जो सांप होता है, वो उस ताकत को बांधे रहता है एक्चुअल में, ठीक है। उस पिंड के ऊपर सर्प लिपटा हुआ है और उसको बांध रखा, पकड़ कर रखा हुआ, ताकि वो भाग ना जाए, ऊपर की तरफ ना उठे, ठीक है। और जो ऊपर का मटका है, शिवलिंग के ऊपर एक मटका रहता है ना ऊपर, जी
वो मटका हमारे ये आपने थर्ड आई जिसके बारे में आपने कभी सुना होगा, त्रिनेत्र जिसे कहते हैं, भगवान शिव को जी। त्रिनेत्र कहते हैं ना। जी। हमारे थर्ड आई के अंदर एक ब्रह्मरंध्र, या आप एक कह लीजिए एक ऑर्गन है जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वो उस मटके की तरह होता है, उसके अंदर ना अमृत होता है, ठीक है। वो ओके। अमृत जो है, जब बूंद बूंद करके, जैसे उस कलश के ऊपर बूंद बूंद कर कर उस पिंडी का अभिषेक करता है ना, तो जब वो चीज स्थापित हो जाती है किसी भी इंसान के अंदर, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं कि वो ऊर्जा जागृत हो गई और वो स्वयं भगवान बन गया। समझ में आ रहा है? जी। ठीक है। तो जी। अल्टीमेटली क्या किया हमारे पूर्वजों ने, आर्ट्स के जरिए ये बताना चाहा कि आप किस प्रकार से चीजों का इस्तेमाल कर कर आप स्वयं ब्रह्म बन सकते हैं, देवता बन सकते हैं, ईश्वर बन सकते हैं। क्लियर हो रहा थोड़ा सा कुछ? यस। जी हाँ, जी हाँ। कुछ नया मिला सुनने को? बहुत अच्छा लगा। बहुत नया है। समझे? तो इसी प्रकार से जितने भी हमारे पूर्वज हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने भी, जैसे यहाँ पर हम 78 कार्ड्स की बात कर रहे हैं, इन 78 कार्ड्स में भी ऐसे ही अनोखी अनोखी चीजें छुपी हुई रहती, ठीक है, जिसके जरिए हम प्रिडिक्शंस करते हैं, ठीक है। चलिए ओके। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं टैरो की हिस्ट्री, ठीक है, टैरो का जो इतिहास है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि टैरो सबसे पहले 14वीं शताब्दी के अंदर रिकॉर्ड किया गया। मतलब कि हिस्ट्री का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि रिटर्न में हो, हमारे पास कहीं रिकॉर्डेड हो, ठीक है। तो 14वीं शताब्दी में सबसे पहले टैरो को रिकॉर्ड किया गया, और उस समय जो टैरो था वो टैरो नहीं था, वो ताश के पत्तों की तरह एक खेलने का सामान था। बेसिकली क्या करते थे पहले, आपको सबको पता है कि वेस्टर्न कल्चर में हर जगह पर राजा महाराजा होते हैं, है ना। क्वीन ऑफ एलिजाबेथ, सबने सुना हुआ है ये नाम शायद, है ना। यस। तो जितना भी हमारा पूरा भारत में भी यहाँ की शाहजहां का नाम, अकबर का नाम, अलग अलग राजाओं का नाम था, सब सब जगह पे राजा लोग होते थे, ठीक है। तो राजा लोग क्या करते थे, राजा लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए, मजे के लिए, आनंद के लिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोने के पत्रे लिए, ठीक है, और सोने के पत्रों के ऊपर अपनी अपनी बीवी की, बच्चों की, अलग अलग जो भी उनके राज क्या कहते हैं, राजसी लोग होते थे, रॉयल लोग होते थे, उनकी फोटोज बनवाई, उनकी चित्र बनवाए, और उन चित्रों के जरिए, उन कार्ड्स के जरिए वो लोग खेलते थे, अपना एंटरटेनमेंट करते थे, ठीक है। तो ये जो टैरो का कंसेप्ट है, ये टैरो का कंसेप्ट वहां से आया, समझ में आया? जी सर। ठीक है। तो उस समय ये सोने के पत्रों के ऊपर, सोने का हो गया, हाथी दंत हो गया, ठीक है, उनकी शीट्स बनाई जाती थी सिल्वर्स की, और उन शीट्स के ऊपर अलग अलग राजा महाराजा सबकी फोटोएं वगैरह लगी रहती थी, और फिर उनसे वो लोग खेलते थे, एंटरटेनमेंट करते थे आपस में, ठीक है। तो अब ये जो हमारा टैरो का कंसेप्ट आया है, ये कंसेप्ट आया है यहाँ से, ठीक है। तो सर आर्थर राइडर वेट साहब ने, ए वेट साहब ने इस चीज को नोटिस किया और उनको बहुत अच्छा लगा ये जरिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोने की शीट तो अब भैया सबके बस की है नहीं खरीदना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सोने के पत्थरों की जगह उन्होंने कार्ड्स बनाए, गत्ते के शीट बनाई, और उसके ऊपर पैमिला कोल्समैन स्मिथ नाम की पेंटर को लिया, और अपनी जो उन्होंने आज तक का उनका अनुभव था, उन सब अनुभवों के जरिए उन्होंने पेंटिंग्स ड्रॉ करवाई, ठीक है, जिसको हम टैरो कार्ड्स कहते हैं। समझ में आया टैरो कार्ड्स को क्यों रॉयल वे कहा जाता है? क्योंकि जी। ये राजसीय लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, ये कंसेप्ट वहां से आया है, इसलिए इसको रॉयल वे कहा जाता है, ठीक है। तो आप भी अगर आज की डेट में भी आप देखेंगे, जितने टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, रेदर देन जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं या अन्य अन्य कुछ कुछ चीजें करते हैं। तो कारण क्या है उनके एक्सपेंसिव होने का? क्योंकि वो एक तरीका ही रॉयल है, वो पीछे से ही रॉयल्टी लेकर आया है। समझ में आ रहा है? जी। इसलिए इसको द रॉयल वे कहा जाता है, इस विद्या को,
समझ में आया? टैरो कार्ड्स को हमने क्यों रॉयल वे कहा? क्योंकि ये राजसीय लोग इसका इस्तेमाल किया करते। अब जिन्होंने टैरो कार्ड्स बनाया, जिनका नाम आर्थर एडवर्ड राइटर वेट है, ठीक है, क्या नाम है? या आप बहुत सिंपल से याद कर सकते हैं, ए ई वेट, सिंपल, ठीक है, ए ई वेट, ए फॉर एप्पल, ई फॉर अमेरिका एंड वेट। तो ए ई वेट साहब बहुत बड़े ओकल्टिस्ट थे। ओकल्टिस्ट मतलब कि जिनको हम भारत में कहते हैं झाड़ फूक वाले, या तांत्रिक, या जादू मंत्र, जो भी आप, जिस भी भाषा में जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, ओकल्टिस्ट थे, बहुत बड़े ओकल्टिस्ट थे। उन्होंने विश्व में बहुत सी रिसर्चेस करी हैं, अलग अलग कल्चर्स में जाकर, इजिप्ट में जाकर किया, इटली में जाकर किया। क्योंकि आप अगर देखेंगे, भारत से बाहर निकलेंगे अगर, तो बाहर वेस्टर्न कल्चर में बहुत सारी ऑकल्ट साइंस, ठीक है, कहीं पे इरिस के नाम से है, कहीं पे पोलकिश के नाम से है, कहीं पे टेट्राग्रामेटोन है, कहीं पे इजिप्शियन कल्चर अलग है, ग्रीक कल्चर अलग है, इटली का अलग है, ठीक है, हुडू है, विक्का है, विचेस है। सुना होगा आपने विच नाम, तो आम से यहाँ पर लोग सोचते हैं कि वो एक गाली है। सुना आपने विच का नाम सुना है? जी नहीं। ओके, तो वहां पर एक्चुअल में ये सब ना अलग अलग कल्चर्स है, ठीक है, जो लोग अलग अलग तरीके की विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं। तो उन सब कल्चर्स को ए ई वेट साहब ने, हाँ, विचक्राफ्ट, ए ई वेट साहब ने उन सब कल्चर्स को मिक्स कर कर, ठीक है, ये टैरो कार्ड्स बनवाए, ठीक है। तो ये जो टैरो कार्ड्स हैं, इसमें बहुत सारे कल्चर्स मिक्स है, बहुत सारी जो ऊर्जाएं हैं बेसिकली, वो ग्रीक गॉड की भी है, हमारे इजिप्शियन गॉड्स भी यहाँ पर हैं, एंजल्स हैं, देवदूत जिन्हें कहा जाता है हिंदी में, है ना, एंजल्स भी यहाँ पर आते हैं। और ये एक बहुत मिला जुला संगम है बेसिकली। अगर आप टैरो कार्ड्स पढ़ने जाते हैं तो आप पता कितनी सारी चीजें पढ़ते हैं। आप एंजल थेरेपी पढ़ते हैं इनडायरेक्टली, आप न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, आप टैरो पढ़ते हैं, आप वास्तु के बारे में पढ़ते हैं, और आप थोड़ा सा आप स्पेल्स के बारे में पढ़ते हैं, रिचुअल्स हैं अलग अलग चीजें का। तो बहुत वास्ट चीज है टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड्स के अंदर इन सब चीजों को बनाया गया, ठीक है। और उसी प्रकार से जो हमारे एई बेग साहब थे, उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई या एक ग्रुप बनाया जिसको हर्मिट ऑर्डर ऑफ गोल्डन ड्रोन कहते हैं, ठीक है, जो आज भी है। वो जो कम्युनिटी है, जैसे राहुल सर ने बना रखी है कि फलित ज्योतिष रिसर्च सेंटर, वो भी एक कम्युनिटी है। वहां पर बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिष लोग हैं, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजर्स हैं, वास्तु वाले हैं, टैरो कार्ड वाले हैं, हर तरीके के लोग हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से सर राइटर आर्थर वेड साहब ने हर्मिट ऑर्डर ऑफ गोल्डन ड्रोन बनाया, और वो आज भी स्थित है, आज भी अमेरिका के अंदर, सॉरी, इंग्लैंड के अंदर वो आज भी सोसाइटी है जो इन काम के ऊपर काम करती है। जैसे कि एक और सोसाइटी आजकल बहुत उजागर है, जो आपने अगर सुनी होगी थी, इल्यूमिनेटी, सुना है किसी ने नाम? नहीं। नहीं। चलो बढ़िया है, नहीं सुना तो सुनना भी मत, बेकार है, ठीक है। इल्यूमिनेटी एक बहुत बड़ी सोसाइटी है जहां पर हमारे बहुत से भारतीय कलाकार, बड़े बड़े दिग्गज उनके मेंबर्स हैं, और भी अन्य, ठीक है, जो अलग अलग केसेस होते हैं कई बार हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जो किसी को समझ में नहीं आता कि इंसान कैसे चला गया, ठीक है। तो वो उन प्रैक्टिसेस की वजह से भी कुछ चीजें उथल पुथल होती हैं हमारे इंडस्ट्री के अंदर। तो रही बात, अब आपको समझ में आया जो टैरो है वो कितना वास्ट है, कितना गूढ़ विद्याएं हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ आपको नाम दिख रहे होंगे मेरी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इजिप्शियन गॉड्स हैं, ग्रीक गॉड्स हैं, लाइक हर्म्स है, टैरोथ है, इरिसिस है, उसके अंदर कबाला की बात की गई है, टेम्पल ऑफ सोलोमन की बात की है। जैसे हमारे यहाँ पर मंदिर होते हैं, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, वैसे
ईस्टर्न कल्चर में वहां पर टेम्पल ऑफ सोलोमन वाज द हेड, उसकी कीज होती है। हमारे यहाँ पर यंत्र होते हैं ना, जी यंत्र जी का नाम सबने सुना है, श्री जी यंत्र, जी हाँ जी हाँ, लक्ष्मी यंत्र, यस कुबेर यस यंत्र, ये यंत्र, वो यंत्र, है ना। तो जी वहां पर यंत्रों को कहते हैं कीज बेसिकली, यस ठीक है। जो वहां के यंत्र होते हैं वहां पे स्पेसिफिक, उनको कहते हैं कीज, उनको टेम्पल ऑफ सोलोमन की कीज कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो 52 कीज होती है सोलोमन साहब की, वो भी बहुत इफेक्टिव है हर मामले में, हर चीज के अंदर। तो ऐसे बहुत कुछ आत्माएं के बारे में, बहुत डिमोलॉजी, जो डीमंस, दो प्रकार के देव होते हैं, एक तो जो देव बन गए, देवता बन गए, और एक जो दानव बन गए। जितनी हमारी धरती ऊपर है उतनी ही धरती नीचे भी है, कहने का मतलब। जैसे हमारी धरती है, धरती के ऊपर देवता आते हैं, गंधर्व, गंधर्व आते हैं, है ना, अलग अलग जोन्स हैं, और फिर ऊपर ईश्वर है। ऐसी नीचे भी सेम पैरेलल में है। तो उनकी और उनकी दोनों की ताकत एक जैसी काम करती है, ठीक है। तो वो सब चीजों का मिला जुला संगम है टैरो कार्ड्स। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, कोई डर तो नहीं रहा है ना कि सर पता नहीं कैसी कैसी बात। नहीं नहीं डर तो नहीं रहे ना भैया? नहीं नहीं, मजा आ रहा है सर। चलो बढ़िया है, डरने वाला कुछ नहीं है, ये सिर्फ ज्ञान बांटने वाली चीज है। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि टैरो कार्ड्स कितना ज्यादा विस्तार रूप में है, ठीक है। जो कोई भी शेयर नहीं करता, लोगों को सिर्फ मतलब है पत्ते पढ़े, समझे, यस और हो गया। उनको कोई लेना देना नहीं कि वो एक्चुअल में विद्या क्या है, ठीक है ना। तो मेरा मेरा मानना ये है कि अगर आप वाक्य में स्पिरिचुअलिज्म में उतरना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी जिसे कहते हैं, ठीक है, आप रोज मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, दिया बत्ती करते हैं अपने मंदिर पे, उन सब के पीछे बहुत गहरे रहस्य छुपे हैं, ठीक है ना। वो सब चीजें हमारे पूर्वजों ने ऐसे नहीं बना दी, आप तिलक लगाइए, ये कीजिए, ये पहनिए, ये मत पहनिए, जो भी कुछ है, ठीक है ना, सबके पीछे बहुत सारी रिसर्च है जो उन्होंने करी, हम तक आई। बस बात ये है कि जब वो वहां से यहाँ तक ट्रेवल होके आई तो आधी से ज्यादा बातें गायब हो गई, ठीक है। तो इसलिए आज की डेट में हमारे जैसा को कुछ पता नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं, बस करने से मतलब है। किसी मंदिर में नई जगह पर जाएं, किसी इंसान को झुकते हुए देखेंगे तो हम भी सेम चीज रेप्लिका करते हैं, है ना, उतारते हैं उसी उसी तरीके से, कि पता नहीं वो कुछ करने से क्या पता हमारा कुछ हो जाए, लेकिन वी डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड दैट। तो वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाकई में स्पिरिचुअलिटी में उतरना चाहते हैं तो ये सब चीजों को आपको जानना चाहिए, और गहरे रूप से, ठीक है। तो सबको समझ में आया? अभी तक हमने बात करी टैरो की। टैरो क्या है, कोई बताना चाहेगा आप? सर कार्ड्स हैं, 82 कार्ड्स हैं, लाइक प्लेइंग कार्ड जो हम खेलते हैं उसकी तरह ही कार्ड्स हैं। इनके ऊपर 78 78, इनके यस ऊपर पेंटिंग्स बनी हुई हैं जो ग्रीक गॉड्स के और डेविल्स के भी हैं उनके, और उनके अकॉर्डिंग ही इन पे प्रिडिक्शन होती है। जी बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है बाकी लोग शायद अटेंटिव नहीं है, या बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज फील फ्री टू स्पीक। सर हम लोग सुन रहे हैं, एटलीस्ट मैं सुन रहा हूँ, तो मैं जो चीज जानता नहीं तो उसके बारे में तो अभी तो कुछ कहना बड़ा। नहीं सर, मुझे आप दिख रहे हैं प्रदीप जी, हाँ आपके दर्शन हो पा रहे हैं, मुझे पता लग रहा है कि कौन सुन रहा है। देखो आधे से ज्यादा स्क्रीन तो बंद है, तो तो जिनके दर्शन नहीं हो पा रहे, मैं इस नए साल में मैं बहुत अपने आप को लकी मान रहा हूँ कि मुझे प्रदीप जी के दर्शन हुए, ललित जी के हो रहे हैं, गणेश जी के हो रहे हैं, ठीक है, और हमारे क्या कहते हैं, वैदिक एस्ट्रो विद्या मंदिर वालों के दर्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी अनीता जी के भी दर्शन हो गए, ठीक है, बस और नाभा किशोर जी के भी दर्शन हो गए, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके रूबरू दर्शन कर कर। क्यों कर कर? आप एक बात समझिएगा, देखो मैं आपको जो चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर इस पूरे संसार में आप, हम, कोई भी व्यक्ति है वो अपने आप में भगवान है, ठीक है। और मैं जो आज आपको प्रयत्न कर रहा हूँ कुछ पढ़ाने की, ठीक है ना, मैं चाह रहा हूँ कि आप जो मेरे इतने सारे भगवान यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनके दर्शन कर पाऊं किसी ना किसी माध्यम से, ठीक है। और नए साल पर अगर आप सबके दर्शन हो जाएं
आपकी एनर्जीज मुझे मिल जाएं, आपकी ब्लेसिंग्स मुझे मिल जाएं, आपकी दुआएं मुझे मिल जाएं और मेरी दुआएं आपको मिल जाएं, इससे बढ़िया गिफ्ट नहीं हो सकता किसी के। अभी तो आप सर गुरु है तो भगवान आप है। नहीं 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 सर, आप सही कह रहे हैं, मेरी बात आप समझिएगा। देखो, भक्त के बिना भगवान का कोई काम नहीं, ठीक है। ये दोहरी टेक्नोलॉजी चलती है। टीचर की प्रेजेंस तभी मानी जाएगी जब स्टूडेंट्स होंगे, है ना। अगर स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो टीचर किस काम के, किसी काम के नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप लोग अपने दर्शन देना चाहें मुझे तो मैं बहुत कृतार्थ होऊंगा आपको देखकर, ठीक है। और इस बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि आपकी एनर्जीज को देखकर, उससे आपको भी एक फायदा होगा। आपके फायदे की बात बताता हूँ, चलो, ठीक है। देखो, मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, मैं हीलिंग्स करता हूँ, ऑरा रीड करता हूँ, इन चीजों को काम करता हूँ, इन बातों के ऊपर, ठीक है। जो चीजें आमतौर पर देखी नहीं जा सकती, उन चीजों के ऊपर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आप मुझे दर्शन देंगे और कहीं ना कहीं मुझे कुछ डिस्टर्बेंस भी फील होगी, तो आई विल ट्राई टू हील यू ऑल इनडायरेक्टली, ठीक है ना। तो मेरा तो फायदा हो ही रहा है, आपका भी फायदा होगा। ओके, थैंक्स। अब आपकी मर्जी है, जिसको फायदा चाहिए वो मेरे को आशीर्वाद देने के लिए अपने दर्शन दे दो, जिसको नहीं चाहिए वो उसकी मर्जी है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये सबको पता है कि हम पंच शरीर से बने हैं, 5 तत्वों से बने हैं, यस ये तो सबको मालूम होगा, जी। सबको पता है ना। देखो, जिनके कैमरा नहीं खुले हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको पता है तो आप अपने चैट का इस्तेमाल कीजिए और कम से कम वाई टाइप करने की जहमत उठाइए, ताकि मुझे पता लगे कितने लोग एक्टिव हैं और कितने नहीं। सिर्फ 2 लोग एक्टिव हैं, 3, सुनते हैं सर, कोई बात जी। 4। चलिए, अब जिनके कैमरा नहीं खुले हैं, मैं किसी एक का नाम लेता हूं, ठीक है। तो वो अपने आप को अनम्यूट करके बताने का प्रयास करे कि हम किन पंच तत्वों की बात कर रहे हैं या किस चीज की बात कर रहे हैं, वो क्या समझ पाए, ठीक है। यहाँ पर हमारे दुबे साहब हैं। दुबे जो मुझे सुन पा रहे हैं, चले गए शायद। चलिए, गीना गुलाटी जी, गीना गुलाटी जी अगर मुझे सुन पा रही हैं तो प्लीज बताने का प्रयास करें कि पंच तत्व कौन से होते हैं। फायर, एयर, आपका स्पेस। जी, और कोई उनकी हेल्प करना चाहेगा? 3 ही हुए। हीट ऑफ तेज मारुत व्योम। सर बुध पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इन पंच तत्वों से हम बने हैं। आप कुछ भी पढ़िए, एस्ट्रोलॉजी पढ़िए, वास्तु पढ़िए, न्यूमरोलॉजी पढ़िए या कुछ और पढ़िए, ठीक है। सब लोग पंच तत्व की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम एक्चुअल में हमारे बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रो, इन सबसे होता क्या है? हमारी तो बात होती है ना, कि नहीं? तो इसलिए इन तत्वों के बारे में बात की जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर टैरो में भी पंच तत्व होते हैं, ठीक है। अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व, अग्नि, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट, ठीक है। वही 5 तत्व टैरो में भी होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको याद कराने का आज सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ, कभी नहीं भूलोगे जीवन में पंच तत्व कौन से होते हैं। सबसे आसान तरीका, आप और हम कहाँ पर रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर रहते हैं। तो सबसे पहला तत्व क्या हो गया? अर्थ। अर्थ, ठीक है। आप और हम पृथ्वी पर रहते हैं, सबसे पहला तत्व हो गया पृथ्वी। तो पृथ्वी कैसी दिखती है? गोल। सही कह रहे हैं ना? कोई चकोर चपटी वाला तो नहीं है? नहीं है। कोई बात नहीं सर,
दुबे जी कोई दिक्कत नहीं है आपने रिप्लाई किया उतना ही बहुत है। तो पृथ्वी गोल है, इसीलिए टैरो की भाषा में जो पृथ्वी तत्व को दिखाने का जरिया है वो कॉइन्स होते हैं। सिक्के देखे हैं ना सबने अपने, यस जी। यस ठीक है ना। उन सिक्कों के जरिए हम पृथ्वी तत्व को दर्शाते हैं, अंकित करते हैं, जो भी आप कह लीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? यस जी। सर। ठीक है। पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा क्या है? पानी है वैसे तो, ठीक है, लेकिन पृथ्वी से हमें क्या मिलता है? जंगल मिलते हैं ना, पेड़ पौधे मिलते हैं कि नहीं मिलते? हाँ। मिलते हैं, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। पेड़ पौधों से हमें लकड़ी मिलती है जिसको जलाकर अग्नि पैदा होती है। सही कह रहा हूं? जी। जी। ठीक है। तो दूसरा तत्व है हमारा अग्नि, ठीक है, दूसरा तत्व है हमारा अग्नि। अग्नि। और अग्नि को हम टैरो की भाषा में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे कि छड़ी होती है, डंडा होता है ना, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको सूट ऑफ वैंड्स लिखा हुआ है, जी। दिख रहा है सबको? यस डंडा सर। एक छड़ी बना रखी है बेसिकली, यस ठीक है। जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो इसी छड़ी का सहारा लेना पड़ता है कभी कभी, समझ में आ रहा है? तो दूसरा तत्व क्या है? अग्नि, और उसका सिंबल है वो छड़ी, ठीक है। तीसरा तीसरा तत्व है एयर। एयर कैसे है? जब आग जलती है तो क्या उठता है? धुआं। पक्का उठता है ना, स्वॉट स्टीम या धुआं, है ना। सूट तो ऑफ स्टोन धुआं जो है उसको हम कहते हैं एयर बेसिकली, ठीक है, वायु। तो हमारा तीसरा तत्व हो गया वायु, ठीक है। और वायु को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्वॉर्ड से। स्वॉर्ड मींस चाकू, तलवार, कृपान, जो भी आप समझिए। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि भैया एयर को स्वॉर्ड से क्यों रिप्रेजेंट किया? यस यस सर। चलो आज उस देखो, आप कभी भी चाकू चलाते हैं तो हवा में चलाते हैं, चीजों पे चलाते हैं। चीजों पर चलाते हैं, पर वो चाकू चलता कहाँ है? ओके। वार कैसे एयर। होता है? अग्नि जो उसकी स्ट्रेंथ है चाकू की, ठीक है, जितनी जोर से हवा में घूमेगा उतनी तेजी से काटेगा, ऐसा है? यस सर, आ गया समझ। समझ में आया? जी सर। जैसे ये चाकू है, सपोज कीजिए मैं जितनी जोर से मारूंगा उतनी ताकत से वो चीज कट जाएगी जो मैं काटना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए जो स्वॉर्ड है या जो तलवार है उसको वायु तत्व कहा गया। समझ में आया? यस सर। क्लियर? ओके। ठीक है। तो हमारा जो तीसरा तत्व है वो है वायु तत्व, और उसकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है स्वॉर्ड से। तो भैया जब ये आग जलती है और आग से भाप बनती है, धुआं उठता है, वो जाकर बादल बनकर वापस वर्षा के रूप में हमारे पास आता है। सबने वाटर लाइफ साइकिल वाटर पढ़ी होगी जरूर, है ना। यस बिल्कुल सर। आग जलती है, आग जलकर स्टीम पैदा होती है, वो बादल बनकर वापस पानी के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो चौथा तत्व है हमारा वाटर, ठीक है। जी सर। फोर्थ एलिमेंट इज वाटर, जल जल तत्व, ठीक है। और यहाँ पर जल को रिप्रेजेंट किया गया कप्स के रूप में। आप सब सर्दियों के मौसम में चाय की चुस्कियां शायद ले रहे होंगे, है ना। तो कप बेसिकली कोई भी तरल पदार्थ को पीने का सरल उपाय क्या है? कोई कंटेनर चाहिए हमें, है ना। यस सर। पानी को पीने के लिए गिलास, कटोरी, कुछ तो चाहिए ना, यस सर। ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पर कप से रिप्रेजेंट किया गया। समझ में आया सबको? जी सर। जी जी जी। ठीक है। टैरो कार्ड के अंदर 4 मुख्य सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स मींस चिन्ह, और उनके 4 तत्व, ठीक है। पहला पृथ्वी तत्व, उसका सिंबल है कॉइन्स। दूसरा अग्नि तत्व, उसका सिंबल है वैंस। तीसरा वायु तत्व, उसका सिंबल है स्वॉर्ड्स। और चौथा जल तत्व, उसका सिंबल है कप्स। इज दिस क्लियर टू ऑल? सबको याद हो गया? यस यस सर। सर। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको याद ना हुआ हो, जिसको इस क्लास के बाद भी नोट्स की आवश्यकता हो कि मैं ये याद कर लूं, रट्टा मारूं? हाँ जी। आप तो नोट्स भेजने वाले ही है, कोई बात नहीं।
नहीं सर, मैं नोट्स भेजूंगा नहीं ना, मैं इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। नहीं नहीं भेज दीजिए सर, जिन लोगों को समझ में नहीं आया तो उनको समझ में आ जाएगा। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो प्रॉब्लम। जी सर, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि किसी को बाद में पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आज ही मेरे से पढ़ के चले जाओ, बाद में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही है। सबको समझ में आया? यस Yes, सर। जी sir. जी पक्का देख लो, अब मैं पूछूंगा तो फिर ये मत कहना कि मुझे नहीं पता। यस सर, कोई ये बात पूछ लीजिए सर। नहीं, पूछ लीजिए। पक्का पूछ लूं? यस हाँ। सर, पूछ लो। चलो बढ़िया। मोनिका जी सबसे पहला एलिमेंट बताने का प्रयास करें। मोनिका जी अगर मेरी आवाज को सुन पा रही हैं तो या तो अनम्यूट कर कर बात कीजिए, अगर नहीं कर पा रही तो चैट बॉक्स में लिख दो। बाकी लोग चैट में लिखो पहला तत्व कौन सा है फटाफट। अर्थ। अर्थ। चलिए बहुत बढ़िया, मोनिका जी ने बताया सबसे पहला तत्व है अर्थ। अर्थ। ठीक है, और अर्थ इज रिप्रेजेंटेड इन टैरो एज, अर्थ का सिंबल क्या बनाया गया टैरो कार्ड्स में? कॉइन्स। कॉइन्स बनाया गया, सबको पक्का है? पेंटिकल। यस। पेंटिकल्स भी कहते हैं जी। हम्म, सबको क्लियर हुआ? या। यस सर। ठीक है, अगला तत्व हमें बताएंगे अमित जी। अमित भाई अगर मेरी बात को सुन पा रहे हैं, अमित भाई या तो आप चैट बॉक्स में लिखिए नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, या फिर आप अनम्यूट करके बता दीजिए। अमित भाई से सुनना है मुझे। फायर। ठीक है, फायर। अगला तत्व है फायर, फायर। और फायर इज रिप्रेजेंटेड बाय, सिंबल क्या है फायर का? छड़ी। छड़ी। दीपा श्री जी बताएंगी। हाँ जी दीपा जी। छड़ी है सर। जी छड़ी, हिंदी में छड़ी, अंग्रेजी में वेंड्स। ठीक है जी जी। जी। ओके, अगला तत्व बताओ, कौन बताएगा? रितु जी बताएंगी। ओके सही कह रहे हैं, नेक्स्ट तत्व है एयर। ठीक है, और गीना जी बताएंगी। गीना जी एयर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चलो शेखर भाई बताएंगे। शेखर जी एयर किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम टैरो की भाषा में? स्वॉर्ड से। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? चलिए नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है वाटर, है ना? आखिरी कौन सा बच गया? पानी। वाटर। और पानी इज रिप्रेजेंटेड एज कप्स। वन प्लस कप्स। कप्स। 1+9 आवर्स आप बताएंगे। 1+ आपका शुभ नाम जान सकता हूं मैं? 1+ से है जो लॉग्ड इन। हाँ जी, मेरा नाम उमा अग्रवाल है। जी उमा जी। हाँ जी, और ये कब से रिप्रेजेंट होता है? वाटर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके। सबको समझ में आया? यस सर। श्योर। मजा आ रहा है? यस सर। यस। बोर तो नहीं हो रहे? नहीं नहीं, सर। पक्का? पक्का। कुछ नया जानना मिलते। चलो बढ़िया है, नया मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पंच तत्व से बने हैं और उन्हीं तत्वों से हर एक चीज बनी है जो भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम टैरो पढ़ रहे हैं, टैरो भी उसी से बना है। पहला तत्व अर्थ, दूसरा फायर, तीसरा एलिमेंट, चौथा वाटर, और इनकी रिप्रेजेंटेशन है कॉइन्स, फायर की वेंट्स, एयर की स्वॉर्ड्स और वाटर की कप्स। ठीक है, क्लियर हो गए यहां तक सबको? यस सर। अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें किसी के पास कोई प्रश्न, कुछ पूछना चाहता हो, कुछ जानना चाहता हो, कुछ कहना चाहता हो, उसका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज फील फ्री टू से, टू आस्क एनीथिंग इफ यू हैव। सर सर जो मैं इनके ऊपर पिक्चर्स बनी है, सॉरी, वो सिर्फ बाहर की वेस्टर्न कल्चर की क्यों है? हमने इसको फिर मॉडिफाई क्यों नहीं किया? मैम मॉडिफाई कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। अभी हम आगे बात करेंगे। टैरो कार्ड्स की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो बेसिक
अभी मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, ओरिजिनल टैरो पढ़ा रहा हूँ, जी ठीक है ना। अगर आप भारतीय टैरो कार्ड्स भी पढ़ेंगे, कहने की बात है, वो भी बनाया तो खैर विदेशियों नहीं है। एक क्या कहते हैं, वैदिक टैरो के नाम से भी एक डेक आता है, उसके अंदर भगवान बनाए गए हैं, विष्णु भगवान, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सब चीजें उनसे भी रिप्रेजेंट किया गया है, दोनों ठीक की है। रीडिंग सेम रहती है? सबकी रीडिंग सेम रहती है, ये सब एनर्जी वर्क रहता है, पहली बात, जी सर। ठीक है ना। यस। ऊर्जा का काम है, आप मैं सब कुछ ऊर्जा से बना है, ठीक सर है अब ना। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी रीडिंग करते हैं उसमें तो हमारे फिक्स्ड साइन है कि ये इसमें उसमें बैठा हुआ ग्रह इस हाउस में बैठा है, लेकिन टैरो में अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो अगर मैं आज रीडिंग कर रही हूँ तो मेरे को अलग एनर्जीज के साथ आंसर आएगा, 15 दिन के बाद फिर से रीडिंग करूंगी तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो इस सर ये चीज बहुत कंफ्यूज करती है, ऐसा क्यों? मैम पहली बात, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। देखो, एनर्जी से आप आज करेक्ट करो, कल करो, परसों करो, काम उतना ही करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो बात आप कह रहे हैं कि जैसे आप एस्ट्रो की बात कर रहे हैं, एस्ट्रो के अंदर फिक्स पैटर्न होता है, ठीक है, कि भैया दूसरे घर में अगर चंद्रमा बैठा है तो वो ये आपको ये इफेक्ट्स देगा, राइट, ठीक है। लेकिन अगर और गहराई में जाएं, ठीक है, एस्ट्रो की ही बात करें, एस्ट्रोलॉजी के अंदर अब चंद्रमा ही नहीं, अब चंद्रमा इज ऑल इफेक्टेड बाय अदर प्लैनेट्स आल्सो, है ना। जी सर। सिर्फ दूसरे घर में चंद्रमा बैठने से बात नहीं बनेगी, बाकी लोग कौन उसको देख रहा है, किसकी दृष्टि में है, किस नक्षत्र में है, किस जगह से है ना, उन वो चीजें भी इफेक्ट करती चली जाएंगी उसको। सही कह रहा हूँ, जी ठीक जी। है। तो आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पढ़ने पड़ेंगे हर एक बात के, ठीक है। हम्म, पर यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। जो पेंटिंग्स में आपको दिखेगा, ठीक है, जो आपकी एनर्जी कनेक्शंस आपको बताएंगे उसके तरीके से चलेंगे। इट इज सेम लाइक, कभी आपने जिन्नात का नाम सुना है? यस। जी सर। सुना है? जी। जिन्नात किसे कहते हैं? जिन्नात वाले लोग क्या करते हैं कि कोई जिन आकर उनके कान में कुछ फूंक कर जाता है और वो उस बात को बता देते हैं, ऐसा ही होता है ना, हाँ जी। ठीक है ना। तो टैरो में समझ लो वैसा सही काम होता है। आपकी इनर एनर्जीज आपको स्वयं बता देंगे सामने वाले की दिक्कत क्या है, उसकी सोल्यूशन क्या है, या वो होगा कि नहीं, जो भी वो XYZ जो भी वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सर ठीक अब है। जैसे इंट्यूशन बेस्ड हो गया ना ये, अब बाय बिल्कुल चांस हमारे इंट्यूशन उसके लिए सही नहीं निकली फिर? मैम, ऐसा कभी होगा ही नहीं। देखो, आत्मा की आवाज कभी गलत नहीं होती, चाहे वो आपकी हो, मेरी हो, किसी की भी हो, ठीक है। अगर आप किसी एक व्यक्ति से मिले हो, ठीक है, और आपको आपकी अंतरात्मा ये कहना चाह रही है कि वो व्यक्ति गलत है आपके लिए, ठीक है ना, तो वो वाक्य में गलत है, उसको कोई नहीं रोक सकता। आपको भी कभी ना कभी फील हुआ होगा ऐसा कि आज आप घर से बाहर निकल रहे हो और आपको मालूम है आप X काम के लिए जा रहे हो, और आपको अंदर से, घर से बाहर निकलते समय आपको अंदर से पता लग जाता है कि आज मेरा काम नहीं होगा। जी जी। हुआ? हाँ सर सर ये समटाइम्स। सर ये 5 तत्व थे तो इसमें तो 4 ही आ रहे हैं, तो पांचवा? ये बात अनिल भाई पढ़ रहे हैं यहाँ पर, बाकी सब चुप करके बैठे हैं। ये सर ये हुई ना क्वेश्चन बात। मैंने चैट बॉक्स में मैंने भेजा हुआ है सबसे पहले, वेयर इज द फिफ्थ एलिमेंट? तो बोलते ना मैम, अगर मैंने नहीं पढ़ा था तो आप ही बता देते। मेरे को मैंने चैट बॉक्स में सबसे पहले भेजा था ये क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। देखो जी, पंच तत्व होता है स्पेस, है ना, यस। जी और स्पेस हर जगह पर है। स्पेस मींस हमारा यूनिवर्स, आकाश तक, ठीक है। पूरा ब्रह्मांड आकाश के नीचे ही है, जितना सोलर सिस्टम है वो सब आकाश के नीचे है। कोई एक सोलर सिस्टम बता दो जो आकाश से बाहर है जी जी कोई? नहीं। ठीक है। तो फिफ्थ एलिमेंट इज प्रेजेंट ईच एंड एवरीवेयर, ठीक है, इसलिए हम उसको अलग से नहीं कैटर करते। क्लियर हो गया? ओके। ठीक है। आप कुछ भी पढ़िए, आप ज्योतिष भी पढ़ेंगे, ज्योतिष में भी ये चार तत्व ही बताएंगे आपको। पांचवा तत्व जो है वो हर जगह पे उपस्थित होता है, इसलिए उसके बारे में बात। ओके ठीक है। क्लियर हो गया? जी जी यस चलिए, बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा। सर। जी, बहुत अच्छा लगा। हो गया 1 घंटा, पता भी नहीं चला। बढ़िया, बधाई हो। सर एक मिनट सर। हो सकता है। सर मैं कहना चाहता हूँ, एक मिनट। प्लीज।
इसमें जो तत्व के जो एलिमेंट्स है, इसके साथ जो राशियां हम कनेक्ट करते हैं, तो जय एस्ट्रो में जैसे अग्नि तत्व की 1 5 9 है, मेष सिंह और धन, इस हाँ तरह जी, कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर करते हैं। हम्म, मैंने आपको कहा ना, टैरो के अंदर हम न्यूमरोलॉजी भी पढ़ते हैं, ओके। एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ते हैं, इनके बाहर एंजल थेरेपी होती है, उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, अभी जो हम कुंडलिनी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, उसका थोड़ा सा बड़ा रूप जिसको चक्रास कहते हैं, 7 चक्र आपने सुने होंगे, उनके बारे में भी बात करते हैं। कलर थेरेपी के बारे में भी बात करते हैं। बहुत सी चीजों के बारे में जितना आपने आज तक सुना होगा ना कहीं टैरो के अंदर घुसाकर पढ़ाते हैं। ओके। ठीक है, मतलब कि टैरो एक ऐसी विद्या है जिसके अंदर सब चीजें थोड़ी 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 दी जाती है, टुक्का टुक्का, ताकि सर ये आपका और आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े। हाँ जी, कुछ कह रहा था। आज तक हमें लगता था कि कोई लॉजिक नहीं है टैरो में, तो थोड़ा सा अभी जानने को मिला। सर सही बहुत बात। मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा ना, वो सही है। उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों है, कैसे, अगर उसकी राशि भी वो है ना, तो राशि अच्छा। क्यों हुई, क्यों उसका Yes. ग्रह वो हुआ, हर एक चीज का लॉजिक है। बिना सर लॉजिक के इसमें कुछ नहीं है। टैरो एस्ट्रो भी पढ़ाएंगे आप? सब पढ़ाऊंगा जी। सर Okay. क्या फीस रहेगा इसका? देखो, फीस के बारे में राहुल सर जाने, ठीक है, मुझे आपको एज अ गिफ्ट देना है बेसिक क्लास। मेरी दो दिन की क्लास है, आज की और कल की। ठीक है, सही है। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरी बातें सुनना, या आपको बेकार लगा हो कि आप अपना समय यहाँ पर नष्ट कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है, आप अपने ग्रुप के अंदर अपना फीडबैक दे सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव योर फीडबैक्स। ठीक है, Okay. और दूसरी बात, आप सबने इतना कीमती समय यहाँ पर दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपका ये जो समय है ये वापस नहीं आने वाला। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं हमेशा समय को सबसे ज्यादा कीमती मानता हूँ। ठीक है, जो ये वक्त चला जाएगा वापस नहीं आएगा, है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है समय, और जो आप मुझे दे रहे हैं, तो इसलिए मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूँ कि आपने मुझे सदुपयोग हो रहा है सर, है जी। समय का सदुपयोग हो रहा है हमारे लिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अगर आप ऐसा मानते हैं तो उससे बढ़िया सही है। कुछ नहीं। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। विवेक जी, जी सर। विवेक जी, मैं थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ स्पेस एलिमेंट के बारे में। जी हाँ, ये जो चारों एलिमेंट्स है, शीत, तप, तेज, मरुत और अग्नि, जी ये जो चार है, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, ये चारों स्पेस के अंदर है, और वो स्पेस भी हर जगह पर है, और ये चारों एलिमेंट्स की अंदर भी है, इसलिए बिल्कुल स्पेस है को सर। नहीं लिया गया है। जी जी। सही है, वो तो हाँ, बोला यही सर ने, सही है, यही लॉजिक है। हाँ सर, ऐसा ही है, मैंने यही कहा। यही कहा। हाँ जी जी जी। जी, चलो, आई होप आप सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपकी थैंक आज की यू। क्लास अच्छी लगी होगी, तो आशा करता हूँ कि कल भी आप सबके दर्शन करने का मुझे मौका मिलेगा। ठीक जी है, बहुत अच्छी लगी। कल तो मेरे को तो फैमिली फंक्शन में जाना है, पर क्लास सच में बहुत अच्छी लगी मुझे। 1 घंटे का पता ही नहीं चला कब गया। जी सच बहुत में बहुत शुक्रिया, ऐसे ही हुआ। थैंक यू सर ये आप फोकिश मैजिक के बारे में क्या बता रहे थे? मैम। पोलकिश जो है वो इटालियन वो होते हैं, चैंक्स होते हैं बेसिकली। ओके, जी ठीक है। सर जी, आप तो स्पिरिचुअल हीलर है, आपने सबको बोल लिया कि आपका ये वीडियो ऑन कर दीजिए तो कुछ जो है हीलिंग इनडायरेक्टली डायरेक्टली हो जाएगी। तो आपने तो सबके फेसेस रीड किए होंगे, तो क्या व्हाट यू फाइंड इट? we are in a सर, position to learn something or not? सर बहुत अच्छा देखिए, सवाल किया। देखिए सीखने की पोजीशन में सब होते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने जो कैमरास ऑन करवाए थे, जिस बात की बात आप कर रहे हैं, एक्चुअल में हीलिंग जो है ना, हीलिंग सब एनर्जी वाइज होती है, आप ये समझिए। ठीक है ना, जब आपने मेरे दर्शन किए या मैंने आपके दर्शन किए, उस समय आपके दर्शनों के थ्रू ही आपकी और मेरी एक्सचेंज हो जाती है। हम सब मंदिर जाते हैं ना भगवान के दर्शन करने, है ना, तो भगवान के दर्शन करते हुए हमें क्या मिलता है, आप ये समझना। उस मंदिर की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं उस दर्शन के माध्यम से, उस शरीर के स्पर्श से, उन अंगों के स्पर्श से हमारे अंदर आ जाती है। ठीक है ना, ये उसका महत्व है।
मंदिर जाने का महत्व यह है क्योंकि वहां पर रोज पूजा पाठ चलती है और अन्य अन्य नाना प्रकार की चीजें चलती रहती हैं, जिससे कि एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं, विच हेल्प अस टू ग्रो। नहीं, आपने किसकी एनर्जी कम पाई है, ऐसा सर तो हो सकता है ना सर? सर देखो, कुछ बातें हैं जो कोई बात सार्वजनिक रूप से बताने की नहीं होती, ठीक है ना। पर्सनली जरूर अगर कभी अटैचमेंट हुआ तो मैं जरूर इस बात का भी आगे चलेंगे इसमें भी। नहीं नहीं, सैंपल के लिए मेरा ही बोल दीजिए सर, मेरा एनर्जी है नहीं है उतना ही बोल दीजिए, आई एम ओपन। आप ना बोलेंगे एनर्जी तो भी मेरे को कुछ डिफरेंस अरे नहीं पड़ेगा। अरे नहीं सर, आप में भी देखिए, आप में इस एज में भी इतनी ऊर्जा है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी चलिए, अभी और मैं इसके बारे में अभी और कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा फिलहाल। और आप सबने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सॉरी कि अभी मेरा एक और सेशन है जो कि थैंक यू लाइन अप सर। है, तो उसके लिए धन्यवाद सर, मैं जाना धन्यवाद चाहूंगा अभी। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू, आप सबका इतना कीमती समय लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ कि आपको आनंद आया होगा, मजा आया होगा। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक कल यू। मिलते हैं sir. सेम टाइम। ओके। थैंक यू सर। ओके।